हेलो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं आपका प्यारा चहेता दोस्त अमय और ये है अम्मू, जिनकी जबान से ज्यादा बोलती हैं इनकी आंखें। मैं तो इनकी आंखें देखकर ही डर जाता हूँ। इन्हें जुबान खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अमय, तुझे लगता नहीं है तू कुछ ज्यादा ही बोलने लगा है? देवी जी, मुझे तो नहीं लगता। अगर आप कह रही हैं तो बात माननी पड़ेगी। आफ्टर ऑल आप ठहरी महिला। अगर कहीं आपको गुस्सा आ गया तो सारी महिला मोर्चा वाली मेरे पीछे पड़ जाएंगी। मैं बेचारा अकेला कैसे इतनी सारी महिलाओं का सामना कर पाऊंगा। अमय, तू पागल हो गया है। चल अब काम पर फोकस कर। सारे व्यूवर्स हमारे आज के ब्लॉग का वेट कर रहे हैं। ओह सॉरी फ्रेंड्स, आपको इंतजार कराने के लिए। वो क्या है ना, जब भी अम्मू जी मेरे सामने होती हैं, इन्हें परेशान करने में मुझे बड़ा मजा आता है। क्योंकि फ्रेंड्स, दोस्ती का रिश्ता होता ही ऐसा है। जब आपका बेस्ट फ्रेंड आपके पास होता है तो आपको दूसरे किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों, सही कहा ना मैंने? तू तो बड़ा सीरियस हो गया, सैंटी बातें करने लगा। दोस्तों, आज के व्लॉग में हम 18 अप्रैल को हुए नेहा हीरामत केस को कवर करने वाले हैं। नेहा हीरामत, जिसके जस्टिस के लिए स्टूडेंट्स सड़कों पर उतर आए थे। तूने सुना था अम्मू? हाँ यार, न्यूज में आ रहा था। समझ नहीं आता लोग कैसे इतने पत्थर दिल हो सकते हैं। कैसे उस इंसान को मार सकते हैं जिसके साथ उन्होंने अपनी लाइफ का एक अच्छा पल बिताया हो। ये तो तू सही कह रही है। चल, बातें बहुत हुई, अब चलते हैं कर्नाटक के हुबली में स्थित BVB कॉलेज, जहां नेहा MCA की स्टूडेंट थी और जहां उसका कत्ल किया गया। सो फ्रेंड्स, हम रात को ही कर्नाटक आ चुके हैं और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और हम जाने वाले हैं हुबली के BVB कॉलेज में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम दोनों कॉलेज के गेट पर आ चुके हैं और अब यहाँ से हम सीधे जाएंगे कॉलेज के प्रिंसिपल ऑफिस। वहां से परमिशन लेने के बाद व्लॉग को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस, हमने प्रिंसिपल से परमिशन ले ली है और अब चलते हैं हम उस जगह पर जहां नेहा को मारा गया था। देखो फ्रेंड्स, यही वो प्लेस है जहां से होते हुए एग्जाम देकर नेहा बाहर निकलने वाली थी। देख रही हो अम्मू? अरे यार, ये तो कैंपस के बीच की जगह है। यहाँ तो उस टाइम काफी बच्चे होंगे। आई थिंक एग्जाम्स ओवर हो गए थे और लगभग सारे बच्चे अपने अपने क्लासरूम से बाहर निकल आए होंगे। बात तो तेरी सही है, बच्चे तो होंगे, लेकिन वो नेहा को क्यों नहीं बचा पाए? ये तो वही बेहतर से बता पाएंगे। चल देखते हैं, कोई स्टूडेंट मिलता है तो उससे पूछने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, हम ढूंढने वाले किसी ऐसे बंदे को जो कि उस दिन कॉलेज में मौजूद था और जिसने सारी घटना को अपनी आंखों से देखा हो। अमय, वो देख, 2 बच्चे इसी तरफ आ रहे हैं। चल उन्हीं से पूछ लेते हैं, शायद उन्हें कुछ मालूम हो। हाय गाइस। हाय, आप दोनों यहाँ? तुम पहचानते हो हम दोनों को? हाँ, मैंने आपकी वो व्लॉग देखी है जिसमें आपने अक्कू यादव के बारे में बताया था। ओहो, तो तुम हमें पहचानते हो, तब तो तुम हमारी हेल्प जरूर करोगे। वैसे तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मैं रुद्र और यह है मेरी बचपन की दोस्त सिया। अब आप बताइए कि मैं किस तरह से आपकी हेल्प कर सकता हूँ। रुद्र, जैसा कि तुम जानते हो कि हम अलग अलग जगह पर जाकर वहाँ की घटी घटनाओं से जुड़ी कहानियों का पता लगाते हैं। हमारे यहाँ आने का मकसद भी हमारा काम ही है। हम यहाँ नेहा मर्डर केस से जुड़ी जानकारियां हासिल करने आए हैं। आई होप कि तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं, परेशानी कैसी? आप पूछिए जो पूछना है। मैं और सिया आपकी जितनी मदद कर सकते हैं जरूर करेंगे। सो गाइस, आप देख सकते हैं अभी हमारे साथ खड़े हैं रुद्र और उनकी फ्रेंड सिया। ये इसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं और इन्होंने उस दिन जो हुआ सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। सो रुद्र, ये बताओ कि हादसे वाले दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था? उस दिन एग्जाम खत्म होने के बाद हम सभी आपस में हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे। तभी हमारी नजर नेहा पर पड़ी, जो कि शायद किसी से फोन पर बात कर रही थी। उसके बाद मैंने देखा एक लड़का उसके पास आया, जिसे देखकर वो थोड़ा पीछे हट गई। उसके हाव भाव देखकर लग रहा था जैसे वो उस लड़के यानी कि फयाज से बात नहीं करना चाहती थी। अगर तुम्हें ऐसा लगा तो तुम सभी उसकी हेल्प के लिए क्यों नहीं गए वहां? हो सकता था तुम्हारे ऐसा करने से नेहा बच गई होती। नहीं, हमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि जैसे ही हम कुछ समझ पाते हमने देखा फयाज ने नेहा पर ताबड़तोड़ चाकू चलाना शुरू कर दिया। वो बेचारी तो पहले ही टाइफाइड के कारण कमजोर हो चुकी थी। उसके पहले चाकू मारने पर ही नीचे गिर गई, लेकिन फयाज तब भी नहीं रुका। वो उस पर लगभग 14 या 15 बार हमला करता रहा। सारे स्टूडेंट्स उसके हाथ में बड़ा सा चाकू देखकर डर गए थे। रुद्र, क्या तुम्हें कुछ अंदाजा है फयाज ने यह मर्डर क्यों किया? पता नहीं, इसके बारे में क्या ही कह सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नेहा और फयाज बहुत अच्छे दोस्त थे और जब फयाज ने नेहा को प्रपोज किया तो नेहा ने यह बोलकर इनकार कर दिया कि हमारे धर्म और जात अलग अलग है और शायद यही कारण हो सकता है नेहा के मर्डर का। लेकिन रुद्र, फयाज की माँ तो कह रही थी कि वो दोनों रिलेशनशिप में थे और एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। इस बारे में क्या कहेंगे आप?
अब हो सकता है वो अपने बेटे के किए पर पर्दा डालना चाहती हूँ। वैसे भी नेहा के मरने के बाद तो अब कोई कुछ भी बोल सकता है, क्योंकि वो तो सफाई देने नहीं आ सकती कि क्या था कैसे था। रुद्र अगर ऐसा होता तो फयाज की माँ ने तो ये भी कहा है ना कि मेरे बेटे को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और उसने हमें शर्मसार कर दिया है। एक बात बताओ मुझे, आप अपने पेरेंट्स को जो भी बात बताओगे वो तो उसी को सच मान लेंगे ना। फयाज ने अपनी मॉम को नेहा के बारे में यही बोला होगा कि वो उससे प्यार करती है, इसलिए वो ऐसी स्टेटमेंट दे रही थी। और सबसे बड़ी बात कि अगर नेहा फयाज को प्यार करती भी थी तो क्या फयाज ने जो किया वो सही था? क्या आप जिसे प्यार करते हैं उसी को चोट पहुंचा सकते हैं? मेरे ख्याल से ये एक बुरी मानसिकता का प्रूफ है। अगर नेहा उसके साथ होती भी तो उसकी जिंदगी आगे जाकर हेल से कम नहीं होने वाली थी। देखो सिया, फयाज ने जो भी किया गलत किया, उसके लिए उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए और मिलेगी। लेकिन फयाज की माँ ने तो ये भी कहा कि उसने नेहा से एक बार फोन पे बात भी की थी। अम्मू काफी है, मुझे लगता है कि हमने जो पूछना था वो पूछ लिया है। तो रुद्र और सिया, हमारी मदद करने के लिए आपका धन्यवाद। अब आप जा सकते हैं। ओके हमें बाय बाय। सो फ्रेंड्स, देखा आपने, हमारे साथ थे रुद्र और सिया, जिन्होंने उस दिन की घटना को अपनी आंखों से देखा और हमें बताया कोई इतना कैसे गिर सकता है कि जिससे प्यार करे उसी का खून कर दे। हाँ यार अमय, किसी के अंदर की इंसानियत इतनी कैसे मर सकती है। और अमय, एक चीज सोचो यार, अगर दुनिया में कोई धर्म नहीं होता, सब इंसान होते, सब इंसानियत को प्राथमिकता देते, तो कितना अच्छा होता यार। फिर ना तो नेहा हिंदू होती, ना फयाज मुसलमान होता, ना नेहा फयाज के प्रपोजल को धर्म अलग होने की वजह से ठुकराती, और ना ही फयाज नेहा का मर्डर करता। सब सुख शांति से रहते यार। वाह अम्मू वाह, क्या बात कही तुमने। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारी थी जो हमने आपके सामने रखी। इससे कुछ निष्कर्ष तो नहीं निकलता। और दोस्तों, आप सब जानते ही होंगे कि हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है और लोग बहुत सारी बातें बनाते हैं। कोई इस केस को लव जिहाद से जोड़ रहा है, कोई इस केस को धर्म से जोड़ रहा है। और दोस्तों, आजकल तो चुनाव भी चल रहे हैं और कुछ नेता इस घटना का फायदा उठाकर वोट मांगने लगे। लेकिन दोस्तों, देश का माहौल ऐसा बना दिया गया है कि किसी खबर पर आसानी से भरोसा ही नहीं कर सकते। और दोस्तों, इस वीडियो में आपको जो भी जानकारी हमने दी है उस पे आंख बंद करके भरोसा मत कर लेना, खुद का दिमाग यूज करना और खुद रिसर्च करना। और दोस्तों, एक बार फिर इस केस ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है।